चलो हाँ, अ बॉडी रेडिएट हीट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, यानी किसी भी टेम्परेचर पर बॉडी जो है वो हीट रेडिएट करता है। ठीक है, टेम्परेचर कोई सा भी रहा है, 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो देखो हीट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रेट, रेट का मतलब होता है दाम, नहीं रेट का मतलब वो तो दाम तो रियल लाइफ में होता है, बट यहाँ पर क्या होता है किसी चीज का टाइम के साथ चेंज होना है, इसको रेट। ठीक है, तो देखिए dq बाई dt, q का मतलब क्या है हीट, तो dq बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, q का मतलब क्या होता है हीट और dq बाई dt का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। तो कह रहा है कि जब बॉडी जो है वो रेडिएट करता है हीट, ठीक है, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। ठीक है, तो यहां से देखो यानी हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे, देखो क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ, देखो अब ये क्या है, व्हाट इज दिस dq बाई dt, तो ये है अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट रेडिएट, अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट रेडिएट बाय बॉडी, यानी किसी बॉडी के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट हो रहा है बाय बॉडी, डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है बताओ, किस किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो बॉडी कितना कितना हीट रेडिएट करेगा, बताओ, डिपेंड्स ऑन, बताओ जी। पहला तो अगर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, कम होगा तो कम रेडिएट करेगा, और किस पर डिपेंड कर सकता है, तो टेम्परेचर ऑफ किसका, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, दूसरा सरफेस एरिया पर, तभी तो चाय जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है अगर उसको हम प्लेट में ढाल लेते हैं तो, क्योंकि ज्यादा ज्यादा हीट रेडिएट कर देगा फटाफट। तो सरफेस एरिया, ये सब बचपन में पूछा जाता था, एग्जांपल्स बताइए, वाई चाय जब तक जल्दी जल्दी क्यों ठंडा हो जाता है, जब हम उसको कटोरा और गिलास में ट्रांसफर करते हैं तो एरिया बढ़ेगा तो हीट ऑफ रेडिएशन बढ़ेगा, और रेडिएशन बढ़ेगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, दूसरा और क्या लिखेंगे, मटेरियल, जैसे तुम लोग अगर कभी देखा होगा तो अगर हम स्टील के गिलास में चाय को डालेंगे तो बहुत देर में ठंडा होगा एज कम्पेयर टू जब हम उसको मिट्टी के गिलास में डालेंगे तो, मिट्टी बोले तो मतलब जो हमारे घर पे कप उप होता है, ठीक है, मिट्टी का ही होता है, चीनी मिट्टी। ठीक है, मटेरियल पर, और नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस, मटेरियल ऑफ कंटेनर, नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस। ठीक है, नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस, क्लियर है। ये चार बातों पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है, और मटेरियल कैसा है, मटेरियल और नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस, यानी जो इमिटिंग सरफेस है उसका नेचर क्या है। ठीक है, क्या डिपेंड्स ऑन नेचर, सॉरी, नंबर ऑफ इमिटिंग सरफेस नहीं, नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस, नेचर कैसा है, इमिटिंग सरफेस का नेचर कैसा है, चार बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग किससे दिखाते हैं, रेट ऑफ, ये मतलब क्या, रेट ऑफ हीट रेडिएट, रेट का मतलब हीट रेडिएट का मतलब होता है dq बाई dt। ठीक है, नीचे में जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गया। अगर कैपिटल टी लिखा हुआ तो टेम्परेचर होगा और स्मॉल टी लिखा हुआ तो टाइम होगा, याद रखिएगा, बार बार हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यानी किसी भी बॉडी से कितना हीट रेडिएट हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का उसका सरफेस एरिया है, किस मटेरियल से बना है, और टेम्परेचर कैसा है, और मटेरियल है, और इमिटिंग सरफेस का नेचर कैसा है, समझ गए। छापिए जल्दी जल्दी छापिए। फिर हम लोग छापेंगे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये समझ आया, रिवॉर्ड्स लॉ क्या बोलता है कि बॉडी जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो हीट रेडिएट करता है, कौन बोला था, लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ, BOLZMAN लॉ। ये क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, रेट ऑफ हीट रेडिएट, रेट ऑफ हीट रेडिएट यानी हीट जो कितना रेडिएट होगा वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेट ऑफ हीट रेडिएट जो होगा यानी किसी भी बॉडी से कितना हीट रेडिएट होता है वो बता रहा हूं। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया। पहले तो पहला लॉ से तो ये पता चला कि हीट तो रेडिएट करेगा ही, अब कितना करेगा चाचा बताने आया है, क्या नाम है, स्टीफन चाचा। ठीक है, इसी को केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फिर, स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, वो थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, तो देखिए वो बोलता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हीट रेडिएट का मतलब होता है थर्मल रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको बोलता है थर्मल रेडिएशन, समझ गए। तो बोलता है कि रेट ऑफ हीट रेडिएट यानी dq बाई dt जो होगा, d क्या होगा, d कैपिटल T होगा कि स्मॉल t होगा, स्मॉल t होगा, समझे, टाइम के साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T का पावर 4 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a।
Here A means एरिया एंड T means टेम्परेचर। हम बता चुके हैं कि अगर कैपिटल T होगा तो टेम्परेचर होगा, स्मॉल t होगा तो टाइम होगा। तो यानी कहता है कि कितना हीट रेडिएट होगा वो दो बातों पर डिपेंड करता है। किस पे किस पे? T पर और A पर। T क्या है? टेम्परेचर, और A क्या है? एरिया। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हीट रेडिएट होगी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट रेडिएट होगा। बड़ा प्लेट होगा जल्दी ठंडा होगा, छोटा प्लेट होगा तो कम ठंडा होगा। तुम लोग एक चीज देखे बचपन में, ए मतलब एरिया, एरिया एरिया सरफेस एरिया, ठीक है। देखो तुम लोग एक चीज देखा होगा, बड़ा जब बच्चे थे तो कोई चीज को ठंडा करने के लिए मम्मी लोग उसको पानी में डुबोती थी। हाँ दूध अभी भी हम करते हैं। व्हाई? चैप्टर बताएगा बच्चे लोग को जो दूध पिलाने के लिए। हाँ, किसी चीज को ठंडा करने के लिए पानी में डुबाते हैं क्योंकि हल्का ऊपर तक ही रखते थे और डूबता भी नहीं था वो। पता नहीं क्या लॉजिक था। तो जो वो ठंडा कैसे हो जाता है वो इस चैप्टर को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी से यहाँ पर क्या आ जाएगा, dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a t का पावर 4। क्लियर है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो dq by dt बराबर क्या आ जाएगा, e, ऐसे देखो e है सिग्मा a t का पावर 4, E सिग्मा A T का पावर 4, E सिग्मा A T का पावर 4 याद रखना है। क्या क्या? E सिग्मा T का पावर 4, E सिग्मा A T का पावर 4, ठीक है। E सिग्मा A सब बताएंगे, रुक तो जाओ सर ईटा। देखो अगर एक ब्लैक बॉडी होगा, ब्लैक बॉडी जानते हो जो एब्जॉर्ब करता है सबसे, जो सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करता है, उसका जो E का वैल्यू होगा वो E का वैल्यू 1 होगा। किसके लिए? एक ब्लैक बॉडी का। बट E क्या होता है हम इसके बारे में चर्चा अभी करेंगे, ठीक है। सेंट्रल मास में ई क्या था? हाँ, सेंट्रल मास में ई क्या था? तो E तो क्या था, V2 minus V1। ई का नाम क्या था? रेस्टिट्यूशन था ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ, इलास्टिसिटी। ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी जो होता है ना उसके लिए E का वैल्यू क्या होगा, 1। याद रहेगा क्या है? E is equals to 1 for the black body. हाँ नहीं, उससे पहले फॉर्मूला हाँ बोले हाँ। E sigma A का to power power 4 हाँ E सिग्मा A T का पावर 4, E sigma A A to T का power पावर 4, A sigma A T का पावर 4 ठीक है। चलो तो देखो ये है गया क्या, ये इतना हीट है। अभी E क्या है, सिग्मा क्या है, अभी सब बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, तो देखो हीट अब्सॉर्ब होता है और हीट रेडिएट होता है, सही बात है। अब्सॉर्ब कब होगा, रेडिएट कब होगा, फर्स्ट कैसे पढ़े थे, क्या था जी बताओ। जब बॉडी जिससे निकल रहा हीट उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तब ज्यादा ज्यादा। जिससे निकल रहा हीट क्या बोल रहे, नहीं जो बॉडी है जिसको बॉडी है उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर कम होना हाँ चाहिए। रूम टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब क्या होगा, रेडिएट। रेडिएट अब्सॉर्ब कब होगा, इसका उल्टा केस, उल्टा। जब जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए रूम टेम्परेचर के ज्यादा। तो अब्सॉर्ब। तो देखो तो रेडिएट और अब्सॉर्ब दोनों होता है, लेकिन उस केस में क्या होता है, अब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, रेडिएशन कम होता है। और रेडिएशन कम और अब्सॉर्प्शन ज्यादा एक केस में होता है ना, ठीक है। तीसरा केस में तो देखो हाँ, और एक केस होता है जिसमें दोनों दोनों equal होता होता है, तो तीनों same है लेकिन बराबर होता है ना उसमें, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं कि हम एक केस लेते हैं, ठीक है। हम एक केस लेते हैं जिसमें मान लेते हैं ये हमारे पास बॉडी है जिसको हम बोलते हैं TB, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। और बाहर वाला का टेम्परेचर मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, TS। S मतलब सराउंडिंग, B मतलब बॉडी। तो अगर हमको लिखना होगा dq by dt और हम यहाँ पर एक केस ले रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो होगा वो ज्यादा होगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, यानी इस केस में रेडिएशन ज्यादा होगा, एमिशन अब्जॉर्प्शन कम होगा, समझे। चलिए तो dq by dt अगर हम लिखेंगे, कौन सा dq by dt, आउटगोइंग यानी जाने वाला, आउटगोइंग कितना हीट निकलेगा, तो क्या लिखेंगे, E सिग्मा A T का पावर 4। तो अब T क्या है, जाने वाला यानी इससे निकलना, तो कितना है, T का पावर 4, T का पावर 4, ये B है, वो B है, ये B है, ठीक है। अब मान लेते हैं इनकमिंग हीट कितना होगा, बताओ तो। इनकमिंग हीट क्या होगा, d by dq by dt। इनकमिंग मतलब एब्जॉर्प्शन वाला हीट कितना होगा, क्या लिखेंगे, E सिग्मा A T कमिंग वाला यानी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4। कोई दिक्कत, दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों में से बड़ा कौन होगा बताओ। अगर टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा है तो ऊपर वाला आउटगोइंग बड़ा होगा, इनकमिंग छोटा होगा, समझे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, देखना क्या निकालेंगे, dq by dt हम निकालेंगे नेट,
नेट। तो नेट निकालेंगे तो हमको पता है कि अगर इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज बिगर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दैट मींस हीट रिलीज बाय बॉडी इज ग्रेटर देन हीट अब्सॉर्ब बाय बॉडी। समझे? ये हम फर्स्ट में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो क्या आएगा, ई सिग्मा ए टी बी का पावर 4 माइनस ई सिग्मा ए टी एस का पावर 4। क्लियर है? अब दोनों में क्या कॉमन है जरा देखो तो। कॉमन जो है वो है ई और क्या कॉमन है, सिग्मा और ए। यहाँ क्या आएगा, टीबी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। किसके लिए ये फॉर्मूला है, जब रेडिएशन ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन कम होगा, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए सर इफ ऐसा केस होता है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी कम है तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ फर्क आता है। क्या होता है, टीएस का पावर 4 माइनस टीबी का पावर 4। समझ गया? समझाना पड़ेगा क्या सेकंड केस? कुछ नहीं होता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होता। अभी किसमें, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ज्यादा है, आउटगोइंग हीट ज्यादा होगा फिर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा। देखो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। अभी तो पढ़े कि टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा होगा, क्योंकि हीट कितना रिलीज हो रहा है इस बात पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ पर आउटगोइंग ज्यादा होगा और इनकमिंग कम होगा, तो नेट निकालेंगे तो क्या होगा, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग। आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ई ए सिग्मा क्या है, ई ए सिग्मा या ई सिग्मा ए। क्या लिखेंगे, ई सिग्मा ए टीबी का पावर 4 माइनस टीएस का पावर 4। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान, ये फॉर्मूला याद रखना है जी। एक फॉर्मूला नंबर 1 समझे जी। अब यहाँ पर ये टीबी और टीएस है, देख लीजिए। टीबी और टीएस को हम लोग को ऑलवेज किस में रखना है, ऑलवेज इन केल्विन, ऑलवेज इन केल्विन। और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता ही है, अभी तो गैस लोग पढ़ के आए। चीजें कनेक्टेड है, बार बार जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो कनेक्टेड फिजिक्स पढ़ा रहा है। पढ़ाया था नहीं 2 दिन पहले कि केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर एट केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर एट डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता है, छपी ऑलवेज इन केल्विन, ऑलवेज इन केल्विन। केल्विन में हमेशा 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 टीबी और टीएस को केल्विन में ही रखना है, क्वेश्चन में सेल्सियस में रहेगा, डिग्री सेल्सियस में रहेगा, हमेशा ही रहेगा डिग्री सेल्सियस में, लेकिन पुट करना केल्विन में। अब ये जो सिग्मा की वैल्यू है, वो सिग्मा की वैल्यू लगभग हर क्वेश्चन में जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। नहीं अगर रहेगा तो क्वेश्चन में लिख करके देगा, लिख लीजिए 5.6 इंटू 10 बताइए 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होता है इसकी वैल्यू। वाट मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। वाट मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4 ये हमेशा रहेगा। यस, याद नहीं दिया रहेगा तो ये याद रखना है। 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वाट मीटर स्क्वायर वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत? तो हम सेकंड केस लेते हैं। कुछ करिए। चलो, रेट ऑफ कूलिंग। अरे रेट ऑफ कूलिंग हो रहा है ना, और इसी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। रेट ऑफ कॉबलिंग Fall फॉलिंग, नहीं वहाँ पे वो कॉबलिंग लिखे हैं। टेम्परेचर कूलिंग COO, रेट ऑफ कूलिंग। यानी इसी को हम, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो हम क्या फॉर्मूला याद किए, क्या फॉर्मूला याद किए, इकरा फॉर्मूला याद हुआ कि dq by dt इक्वल्स टू e सिग्मा a। अगर नेट बोल रहा है, नेट dq by dt इक्वल्स टू क्या आएगा, e सिग्मा a टीबी का पावर 4 माइनस टीएस का पावर 4। ठीक है, नाउ हमने क्या किया, बॉडी का टेम्परेचर को T मान लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या जानते हैं, डेल्टा Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T, तो dq by dt इक्वल्स टू ms dt by dt। नाउ ये dq by dt को यहाँ पुट किए, तो यहाँ से dt by dt जो आ गया वो कुछ नहीं आया, e सिग्मा a t का पावर 4 माइनस टीबी का पावर 4 याद था। खाली ms से अगर डिवाइड दे देंगे तो रेट ऑफ कूलिंग आ जाएगा। यानी अगर रेट ऑफ कूलिंग निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखो जब ध्यान से, हम जब पढ़े थे तो हमको इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, देखो रेट ऑफ कूलिंग निकालना है, कोई बात नहीं। अगर रेट ऑफ कूलिंग निकालना तो क्या करेंगे, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला क्या याद है, ई सिग्मा ए टीबी का पावर 4 माइनस टीएस का पावर 4, यही था, बस ms कर देना। यानी मास और s क्या पढ़ के आए जी, अभी s पढ़े थे ना कुछ दिन पहले। हाँ। क्या था s, क्या था जी s,
एस गिवन रहता था जो भी था। हाँ एस का वाट जो वाटर का एस का एक वैल्यू बर्तन था। वन होता था वन वाटर और ice का half होता था। हाँ, Specific heat। स्पेसिफिक हीट। हाँ हाँ स्पेसिफिक हीट और एम का मतलब क्या है? मास। चलिए छापिए ये केस 2 चलिए याद कर Now, देखिए देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ समझिए देखिए यहाँ पर देखिए डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा टी। ठीक है अभी फिलहाल याद रखना है डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा पढ़ा है टी। यार। ठीक है दोनों साइड अगर हम टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या आ जाएगा जरा बताओ तो? एम एस डेल्टा टी बाई डी टी आ जाएगा है ना इकरा? तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं डेल्टा की जगह ले लेते हैं डी क्यू और यहाँ पर ले लेते हैं डी टी। ठीक है तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आएगा? एम एस डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी। कोई दिक्कत कोई डाउट समझ आया? ठीक है नाउ अब यहाँ देखो तो क्या हम डी क्यू बाई डी टी की जगह ये लिख सकते हैं देखो तो एम एस डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी बराबर ई सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4 हायर लिख सकते हैं कोई दिक्कत? अच्छा देखो ये केस में ना हीट निकल रहा है ना अरे इस केस में हीट निकल रहा है ना तो अगर हीट निकलेगा तो उसका चेंज जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। समझे? हम यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमारा जो रिजल्ट हो वो पॉजिटिव हो। ध्यान रखिएगा जब भी एक केस होगा वो मन से लगा सकते हैं। नहीं यहाँ पर माइनस क्यों लगा रहे बता रहे हैं ना। देखो काटना शुरू कर दिया। ये बताओ एक ये गर्म बॉडी और ये कम जला एक और जला। ठीक है समझे आप? देखो ये बॉडी गर्म है और ये बॉडी ठंडा है तो ये बॉडी हीट रेडिएट कर रहा होगा। तो अगर गर्म होता है तो यहाँ पर याद रखना क्या लिखेंगे? अगर रेडिएट कर रहा होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा। यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे कब? जब रेडिएट कर रहा होगा। ठीक है तो ना अब देखो तो जरा ध्यान से यहाँ से अगर हम डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी बराबर माइनस में गए तो क्या लिख सकते हैं बताओ तो? ई सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। कोई दिक्कत? बाई यहाँ से क्या आ जाएगा? बाई एम एस। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से ये जो डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी टेम्परेचर के टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है पता है? या तो कूलिंग या तो हीटिंग। अब यही ना होगा? अरे टेम्परेचर कभी मान लो हम पहले 20 डिग्री टेम्परेचर था चाहे ठंडा हो गया तो क्या बोलते कूल हो गया। तो टेम्परेचर के साथ किसी चीज का चेंज हो रहा है यानी रेट तो लिखेंगे क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर माइनस में है तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ कूलिंग। समझ गए? रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या आएगा? तो सर अभी देखिए हमको क्या पता था? हमको पता था कि क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी तक? तुम्हारा घर से फोन आ रहा है। Cheers। हाँ उसी का ठीक है। नहीं उसका R we have one sphere of radius r. We have one sphere of radius r and a cube of length r. Of length r at same temperature. At same temperature यानी टेम्परेचर सेम होगा मेड अप ऑफ सेम मटेरियल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल सेम identical surrounding same finishing area same finishing area इसका मतलब है एवेटिंग सरफेस सेम होगा। ठीक है ओके सो हमसे क्या पूछ रहा है? पहला नंबर पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस। फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस। अगर एग्जाम में याद रहा तो बहुत इसी से निकाल देंगे, नहीं याद रहा तो फिर क्या करेंगे? हमको क्या पता है कि dq बाई dt ऑफ रेट ऑफ रेशियो ऑफ हीट लॉस। हीट के बारे में पूछा तो क्या लिखेंगे?
dq by dt ऑफ 1 डिवाइडेड बाय dq ऑफ dt ऑफ रेशियो पहले किसका दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है, फिर क्यूब दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dq by dt ऑफ स्फीयर बाय dq by dt ऑफ क्यूब। सही बात है कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पर हमको अभी कुछ नहीं पता है, सेम मटेरियल सेम फेंसिंग एरिया सब चीज सेम दे दिया, तो क्या लिखेंगे, हम क्या जानते थे, ई सिग्मा ए टीवी का पावर 4 माइनस टीएस का पावर 4 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई सिग्मा ए टीवी का पावर 4 माइनस टीएस का पावर 4। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना बोल रहा है, तो यहाँ से ई से ई कट जाएगा, सिग्मा से सिग्मा a1 बाई a2 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, रेशियो ऑफ हीट लॉस बोल रहा है ना, रेशियो ऑफ हीट लॉस बोला है। ठीक, तो क्या आ रहा है, एरिया 1 कितना आ रहा है, एरिया 1 बाई एरिया 2, एरिया 1 कितना आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमको स्क्वायर दिया है तो क्या लिखेंगे, एरिया 4 पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, क्यूब दिया हुआ है, 6 क्यूब का अगर एरिया निकालते हैं तो क्या आता है 6 r1 का 6 r1 का क्या है, क्यूब है ना, तो 6 r1 का क्यूब। अब सर r1 ही क्यों लिखा है, वॉल्यूम नहीं है, एरिया है, होल स्क्वायर। ठीक है, एरिया है तो 6r क्यूब, होल ठीक है, स्क्वायर क्यूब ऑफ लेंथ r, हाँ एरिया है ना, तो एरिया में तुम्हारा क्या लिखते हैं, देखो क्या लिखा है क्यूब, एरिया में तो 6r क्यूब होता है ना, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है 6r क्यूब, वॉल्यूम होता है a क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो 6r स्क्वायर होता है ये, 6r स्क्वायर होगा, 6r क्यूब होगा, स्क्वायर होगा 6r स्क्वायर होगा, यस ठीक है, 6r स्क्वायर होगा, एरिया है ना तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, यस ठीक। नाउ यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, अब दोनों को r1 क्यों लिए, क्वेश्चन में तो r बोल रहा है ना, दोनों को तो r ही ले लो, r2 से r2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3 2 पाई बाई 3, है ना, फटाफट आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, फाइंड द रेशियो ऑफ rate of fall of in temperature, rate of fall in temperature, तो क्या लिखेंगे, dt by dt of 1 divided by dt by dt of 2, है कि नहीं? तो यहाँ से हम निकाले थे तो क्या आया था, a1 by m1 divided by a2 by m2, यही था ना। अगर एरिया देखेंगे तो एरिया ऑफ ऊपर किसका स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया क्या लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एरिया, मास में क्या लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a2 कितना है 6r स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है r क्यूब, r a क्यूब यानी r क्यूब। ना यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, फाइनली जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2, 1/2। ये हो गया इसका क्वेश्चन समाप्त, ठीक है, क्लियर है? अच्छा फिर हो गया, रहने दीजिए, 2 क्वेश्चन और है, रहने दीजिए ना। 2 क्वेश्चन और छोटा छोटा है।